अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठा रहे होंगे। एडवेंट ऑफ साइबर 2022 धूमधाम से जारी है और उम्मीद है कि आप सब बहुत सारी नई-नई चीज़ें जो हैं वो सीख रहे हैं और आज का जो हमारा दिन है वो भी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा दिन है उसमें हमारी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि कौन-कौन से कॉमन रिमोट एक्सेस सर्विसेज हमारे पास होती हैं और उसके बाद वीएनसी पोर्ट को हम किस तरह स्कैन करते हैं और उसको किस तरह हम रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर उसके बाद हम वीएनसी जो पोर्ट है जो सर्वर है उसका हम पासवर्ड जो है वो हार्डवेयर को यूज़ करते हुए किस तरह क्रैक कर सकते हैं और इसके अलावा हम वीएनसी सर्वर के साथ कनेक्ट होंगे थ्रू सम सॉफ्टवेयर जो कि बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रिमोट एक्सेस सर्विसेज की कि ये क्या होते हैं। सबसे सिंपल सी बात ये है कि जिस तरह अभी मैं ये काम कर रहा हूँ अभी लैपटॉप के ऊपर, तो लैपटॉप मेरे सामने है और मैं उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। व्हाट इफ क्या हो अगर आपका लैपटॉप किसी दूसरे बिल्डिंग में है, किसी दूसरी जगह पे है या किसी दूसरे शहर में पड़ा हुआ है आपका सिस्टम, और आप यहाँ से उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो किस तरह होगा? तो वो होगा रिमोट एक्सेस सर्विसेज को यूज़ करते हुए। तो रिमोट एक्सेस सर्विसेज में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें से एक है एसएसएच है, आरडीपी है, वीएनसी है। थोड़ा सा बात करते हैं कि एसएसएच क्या होता है। एसएसएच स्टैंड फॉर सिक्योर शेल। ये एक सिक्योर शेल का मुखफ़फ़ है और ये जो है इट वाज इनिशियली यूज्ड इन यूनिक्स लाइक सिस्टम फॉर रिमोट लॉगिन। इट प्रोवाइड द यूजर विद द कमांड लाइन सीएलआई दैट कैन बी यूज्ड टू एग्जीक्यूट कमांड। तो ये आपके पास एक सिक्योर शेल है जो कि आपको इस चीज़ का आपको एक फीचर फराहम करता है। अगर आपने दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल करना है, कोई आपने कमांड्स भेजने हैं, कोई रिसीव करने हैं, तो आप सीएलआई बेस्ड कमांड लाइन बेस आप उसको इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आरडीपी है जो कि स्पेशली हम माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज़ है उसके साथ यूज़ करते हैं। रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल इसका मुहफ़्फ़फ़ है, तो इसके लिए हम यूज़ कर ये स्पेशली हम यूज़ करते हैं फॉर एमएस विंडोज़। अगर आपको दूसरे सिस्टम को ग्राफिकली कंट्रोल करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वीएनसी उसके पास स्टैंड फॉर वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग और ये जो है ये भी हमें एक्सेस प्रोवाइड करती है ग्राफिकल इंटरफेस, जो कि अगर आप जो है कंट्रोल करना, जो कि आप माउस एंड कीबोर्ड को यूज़ करते हुए आप बिल्कुल जस्ट लाइक आरडीपी आप वीएनसी को भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ये स्पेशली लिनक्स पे भी आपका कर सकते हैं, मैक ओएस पे भी कर सकते हैं, एंड्रॉयड पे भी कर सकते हैं, रास्पबेरी पाई पे भी कर सकते हैं। वीएनसी जो है इसके ज़्यादा फीचर्स है एज़ कम्पेयर टू आरडीपी। सो फीचर इन अ सेंस कि ये ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम पे इस्तेमाल हो सकता है। अब हम बात करते हैं ऑथेंटिकेशन की कि व्हाट इज़ ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन एक्चुअली ये है कि जब आप किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन हो रहे होते तो आप वहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल दें कि मैं ये हूँ। सपोज़ मैं मेरा यूज़र नेम है हसन, तो मैं हसन डालता हूँ तो कंप्यूटर को पता चल जाता है कि ये एक बंदा है जो कि आइडेंटिफ़ाई होता है हसन यूज़र नेम से। अब उसको ऑथेंटिकेट किस तरह करेंगे, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसको वैलिडेट किस तरह करेंगे, वेरीफाई किस तरह करेंगे, इस अमल को हम ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। और इसमें से क्या क्या हो सकते हैं, इसमें से पासवर्ड्स हम मांगते हैं कि हाँ भाई अपना पासवर्ड डालो, उसके बाद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, तो ये हम उसमें यूज़ करते हैं। अच्छा जी, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम अचीव कर सकते हैं एक या दो या मुख्तलिफ तरीक़ों से। और वो जो है वो क्या क्या है उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है कि समथिंग यू नो, कि आप क्या जानते हैं। सपोज़ इसमें हम ये कर सकते हैं, सपोज़ कि आपका जो पासवर्ड है और आपका जो पिन है आप वो जानते हैं, तो आपके यूज़र नेम के साथ समथिंग यू नो जो कि आप जानते हैं, आप पासवर्ड जानते हैं, आप पिन जानते हैं, तो आप वो डालते हैं, तो आपकी ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाती है, आप वेरीफाई हो जाते हैं। इसके अलावा एक और भी मेथड हो सकता है उसके लिए ये है कि समथिंग यू हैव, कि आपके पास क्या है। तो इसमें से आ सकता है कि आपके पास कोई सिक्योरिटी टोकन है, आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन है या कोई की फाइल है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा समथिंग यू आर, कि आप जो हैं, तो इसमें से हमारे पास बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आ जाती है, जैसे कि फिंगरप्रिंट रीडर है, आइरिस स्कैन है, रेटिना स्कैन है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसको हम यूज़ करते हुए ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है उसको हम कर सकते हैं। तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, मैंने आपको शॉर्ट वे में बता भी दिया कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अब हम वापस आते हैं टू रिमोट एक्सेस सर्विसेज। तो उसमें से क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम उसमें मेनली जो होते हैं हम पासवर्ड और प्राइवेट की फाइल जो होते हैं हम वो यूज़ करते हैं फॉर ऑथेंटिकेशन की। याद रहे जिस तरह मैंने आपको कहा आपका कंप्यूटर कहीं और पड़ा है, आपने उसको एक्सेस करना है, तो एक्सेस में पहले आप बताओगे कि हाँ भाई मैं हसन हूँ, तो ये आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन बता दी। अब आपकी ऑथेंटिकेशन के लिए आपने अपना पासवर्ड या अपना कोई प्राइवेट की आपके पास होगा तो वो आपने देना है, जिससे आपकी ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगी और आप उस कंप्यूटर को एक्सेस कर पाएंगे।
ओके जी, अब थोड़ा-सा हम बात करते हैं कि अगर आपके पास पासवर्ड नहीं पता तो उसको हम किस तरह पासवर्ड जो है हासिल कर सकते हैं। ये स्पेशली जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस है, इसको आपने करना नहीं है और इसको यूज़ करते हुए अगर आपने कोई गलत काम किया तो इसके आप ज़िम्मेदार होंगे। मी एज़ अ ट्रेनर, एज़ एजुकेटर इस मेरा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ओके जी, सो सबसे पहले जो मेथड है वो है शोल्डर सर्फिंग। शोल्डर सर्फिंग क्या होती है? मैं सपोज़ यहाँ पे मेरे पास फ़ोन है, मैं उसमें कुछ जो है कुछ पासवर्ड टाइप करूँ और आप मेरे शोल्डर से इस तरह आंख लगा के मुझे देख रहे हैं कि हाँ भाई ये क्या टाइप कर रहा है और आपने इस तरह पासवर्ड जो है देख लिया मेरा। इसको हम बोलते हैं शोल्डर सरफेसिंग। इसके अलावा है पासवर्ड गेसिंग। तो पासवर्ड गेसिंग ये है कि सपोज़ अगर आप मुझे जानते हैं कि सपोज़ मुझे फुटबॉल का शौक है, तो आप कुछ ना कुछ गेस कर सकते हैं कि मेरा पासवर्ड जो होगा वो मे बी फुटबॉल, सपोज़ मेसी मेसी होगा या रोनाल्डो होगा या सलाह होगा या कोई और बंदा होगा, क्योंकि मुझे फुटबॉल का शौक है। तो इस तरह की पासवर्ड गेसिंग में आपके रिलेटिव्स जो होते हैं, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, वो ज़्यादातर मुलविस होते हैं और वो गेस कर सकते हैं। सो ऑलवेज अपना जो आपका जो पासवर्ड होगा वो आपने ऐसे पासवर्ड नहीं रखने जो कि आपके पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो है या आपके बारे में जो लोग जानते हैं वो गेस कर सकें। एक मेथड ये भी है। एक है डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी अटैक ये होता है सपोज कि अगर आपके पास एक वेबसाइट सपोज हैक हो जाती है तो उसके यूजर्स के जितनी भी पासवर्ड थे उसका एक फाइल बना दिया जाता है और फिर उसी की जो फाइल्स होते हैं, जो जितनी भी पासवर्ड होते हैं, वो एक एक करके उसके ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं कि हाँ भाई मे बी ये हो, मे बी ये हो, मे बी ये हो। तो इसको हम कहते हैं डिक्शनरी अटैक। इसके अलावा जो फोर्थ मेथड है वो है ब्रूट फोर्स अटैक। अब ब्रूट फोर्स को हम ये कह सकते हैं, सपोज अगर 2 डिजिट पासवर्ड हो हमारे पास, सपोज जिसमें सिर्फ डिजिट्स हो, तो क्या हो सकता है? या हो सकता है 00, या हो सकता है 01, या हो सकता है 10, या हो सकता है 11। तो ये 4 पॉसिबल कम्बिनेशन है। तो ब्रूट फोर्सिंग का मतलब ये है कि आपके पास जितनी भी पासवर्ड स्पेस है, सपोज 8 डिजिट का है या 8 कैरेक्टर पासवर्ड है, तो जितनी भी पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकती है सबको ट्राई कर दें। इसको हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स और इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टिव है, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि उसमें आपने सारे कम्बिनेशंस को चेक करना होता है। ओके जी, तो अभी हम अपना प्रैक्टिकल को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है यूज हाइड्रा टू फाइंड द वीएनसी पासवर्ड ऑफ द टारगेट विद द आईपी एड्रेस दिस। ओके, व्हाट इज द पासवर्ड? तो हमने हाइड्रा को यूज करना है। किस तरह यूज करेंगे? यू जस्ट नीड टू ओपन द टर्मिनल। यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल ओपन कर दूंगा और साथ साथ में मैं इसको एक साइड पे ले जाऊंगा ताकि आप लोग इसको आसानी से देख सकें। ओके जी, सो लेट मी जस्ट जूम इट ताकि आप लोग इसको देख भी सकें। अच्छा जी, सबसे पहले हमने कनेक्ट होना है अपने ट्राई हैकमी के साथ और हमारा जो फाइल्स है ओपन वीपीएन का वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। सो मैं यहाँ पे कर लूँगा सोडो ओपन वीपीएन ग्रीन कैट। ओके, तो ये हमने कनेक्शन अपना कर लिया है। अब हम करते हैं कुछ यूँ कि अब हमने हाइड्रा का इस्तेमाल जो है वो सीखना है। तो हाइड्रा का इस्तेमाल यहाँ पे उन्होंने आपके लिए दिया भी हुआ है कि किस तरह हम कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। लेट मी जस्ट शो यू। सबसे पहले हम nmap चलाते हैं ताकि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि हमारे पास कौन कौन से जो पोर्ट है वो ओपन है। तो मैं यहाँ पे कर लूँगा nmap SS 10.10.144.18। तो लेट मी जस्ट रन दिस। ओके, तो इसको मैं सोडो के साथ चला दूंगा। तो यू कैन से जस्ट वेट फॉर इट। ये हमें बता देगा कि हाँ भाई आपके जो मशीन है उसके ऊपर कौन कौन से पोर्ट जो है वो ओपन है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम वेट करते हैं और फिर उसको देखते हैं। हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं। तो यू कैन सी कि हमारे पास एक पोर्ट 22 ओपन है जिस पे SSH रन हो रहा है और एक हमारे पास पोर्ट 5900 ओपन है जिसमें VNC रन हो रहा है। तो इट मीन्स हमने VNC को चेक करना है कि किस तरह हम उसको उसके पासवर्ड जो है उसको फाइंड कर सकते हैं और इसके लिए हम हाइड्रा को यूज़ करेंगे। सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस। और अभी हम यूज़ करेंगे हाइड्रा। तो हाइड्रा का इस्तेमाल भी यहाँ पे दिया हुआ है, किस तरह हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को दिखाना है कि हमारे पास हमारा जो रॉक क्यू पासवर्ड है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो लेट मी जस्ट शो टू यू। वी हैव हेयर यूज़र शेयर, उसके बाद वर्ड लिस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास raku.txt के नाम से एक मेरे पास फाइल है जिसके अंदर बहुत सारे पासवर्ड हैं। लेट मी जस्ट शो इट टू यू कि हमारे पास जो पासवर्ड हैं वो किस तरह दिख रहे हैं। यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा हेड ताकि मुझे कुछ ही उसके वो देखने हैं एज ए डायरेक्टरी और इसके बाद हम देखेंगे raku टेक्स्ट। ओके,
अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो पासवर्ड है raku.txt की फाइल में, ये जस्ट मैंने आपको हेड बताया हुआ है जिसके अंदर सिर्फ फर्स्ट जो कुछ पासवर्ड है वो हैं। अगर मैं आपको ये पूरे पासवर्ड दिखाऊं तो ये बहुत ज़्यादा है और ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होंगे। सो आपको पता लग गया है कि हमारे पासवर्ड्स कहाँ पे छुपे हुए हैं, तो हम इसी पासवर्ड के इसी फाइल को यूज़ करेंगे हार्डवेयर को यूज़ करते हुए। तो हार्डवेयर को अब हम बहुत सिंपली यूज़ कर सकते हैं। किस तरह, देखिए जी, हमारे पास यहाँ पे है हाइड्रा एल, उसके बाद हम देंगे यूज़र नेम, उसके बाद हम पासवर्ड, पी का मतलब है पासवर्ड फाइल मैं आपको देने लगा हूँ, तो यहाँ पे हम अपना पासवर्ड का फाइल देंगे, फिर सर्वर देंगे और फिर सर्विस देंगे, एल मार्क एंड पी, और यहाँ पे हम देंगे यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट raku.txt और हमने जो क्रैक करना है वो करना है VNC का, तो 144.18, साथ में मैं वी भी दे दूंगा ताकि हमारे पास जो है ये पूरा जो है वर्बोस में हो और हमारे पास ये सारी चीज़ नज़र आए। इसमें एक चीज़ आपने याद रखी है, वो ये कि हमारे पास हमने ये मार्क नहीं देना। वाई? बिकॉज हमारे पास जो VNC है उसका कोई यूज़र नेम सेट नहीं है, तो आई कैन जस्ट राइट दिस और मेरे पास जो है ये, अच्छा जी, आखिर में वी देना है, VOD नहीं देना। ओके, सो यू कैन सी नाउ अब हमारा जो हाइड्रा है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग को नज़र भी आएगा कि कौन कौन से पासवर्ड ट्राई हो रहे हैं। तो यू कैन सी कि हम एक एक पासवर्ड जो उसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं ये सारे हो रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। और लेट्स वेट फॉर इट कि कब ये क्रैक हो जाता है और हमें एक फाइनल पासवर्ड जो है वो हमें दे देगा और उसके बाद हम इस मशीन के साथ लिंक हो जाएंगे उसी पासवर्ड को यूज़ करते हुए। लेट्स वेट फॉर इट। अच्छा, जब तक ये फाइंड हो उससे पहले हम कुछ बात करते हैं VNC सर्वर के बारे में, और वो ये है कि बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास मिल जाते हैं जिसको आप यूज़ करते हैं VNC के साथ कनेक्ट करने के लिए। इसमें से एक जो है वो रिमिना है जो कि आपके पास काली पे भी मिल जाएगा। यू जस्ट नीड टू सर्च sudo apt रिमिना, तो इंस्टॉल हो जाएगा। हम उसी को यूज़ करेंगे और फिर हम जब यहाँ से हमें पासवर्ड मिल जाएगा तो वो पासवर्ड हम उसके अंदर डालेंगे और हम इसी तरह अपने ये जो सिस्टम है उसके साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे और फिर उसके बाद हमारे जो बाकी क्वेश्चन है इसको हम परफॉर्म करेंगे। सो फार अभी तक हम फर्स्ट क्वेश्चन में है और हमारे पास पासवर्ड जो है वो आ चुका है। यू कैन सी हेयर कि हमारा पासवर्ड है 1QW जो भी है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और सबमिट कर दूंगा एंड दैट्स इट। हमने सक्सेसफुली अपना पासवर्ड अचीव कर लिया। अब आप लोगों को पता चल गया कि अगर पासवर्ड मिल गया है तो आगे बहुत सारा काम हो सकता है। किस तरह? मैं इसी पासवर्ड को कॉपी कर लूँगा और इसको क्लियर कर दूंगा और यहाँ से मैं रिमीना को चला दूंगा। तो यू कैन सी मेरे पास रिमीना यहाँ पे ओपन हो जाएगी और अब हमने ये करना है, आपने यहाँ पे VNC को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और VNC को सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी जो IP है वो डालनी है जो कि मेरे पास है। हमारी IP ये है .18 और इसको मैं आपने क्लिक कर देना है। तो जिस तरह आपको पता है कि हमारा कोई यूज़र नेम नहीं है, हमें पासवर्ड मिल चुका है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल दूंगा और इसको मैं कर दूंगा ओके। तो यहाँ पे कुछ देर में हमारे पास ये कनेक्शन जो है ये ओपन हो गया है सक्सेसफुली और हमारे पास यहाँ पे जो फ्लैग है वो भी आ चुका है। तो मैं इस फ्लैग को यहाँ से कर दूंगा कॉपी और ओके, और मैं इस फ्लैग को यहाँ से कर लूँगा ओ सॉरी, मैंने गलती से डिस्कनेक्ट कर दिया। तो मैं दोबारा पासवर्ड डाल दूंगा और यहाँ पे मेरे पास हमारा फ्लैग भी आ चुका है। तो ये है हमारा फ्लैग THM I see your screen। तो इसको हम यहाँ पे अपने फ्लैग्स में डाल देंगे। I see your screen, that's it। इसको मैं कर दूंगा सबमिट और यहाँ पे मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो हमारा ये वाला जो डे था ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है एंड आई होप सो कि आपने सीखा कि किस तरह हम हार्डवेयर को यूज़ करते हुए पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं,
किस तरह हम मुख्तलिफ पोर्ट्स के बारे में हमने जाना और किस तरह हम VNC वर्क स्टेशन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर अभी तक आप इंजॉय कर रहे हैं और ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट मज़ीद जो रूम्स आने वाली हैं, मज़ीद जो दिन आने वाले हैं इस एडवेंट ऑफ साइबर 22 के, वो आप मिस ना करें। सो दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि हम उर्दू में इस कंप्लीट एडवेंट ऑफ साइबर को कवर कर रहे हैं और हर दिन का जो वॉक थ्रू है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।